एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल एंड मैं आपको भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ कि आपका आरआरबी अजमेर से और आरआरबी चेन्नई से कुछ कोरिएंडम आए हैं, तो वो आप एक बार देख लें। ऑफिशियल नोटिस आया है, ये आपका बेसिकली ऑफिशियल नोटिस है। क्या है इस नोटिस में? देखो, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, जो कंडक्ट कराना था जिस एजेंसी को आपका सीबीटी वगैरह, ठीक है, जो आपके लिए इंगेज की जानी थी, एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज़। देखो, एक तो ये आपकी जो आपकी एजेंसी जो इंगेज की जानी थी, जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए जो एग्ज़ाम एजेंसी आपकी होनी थी। और आपका दूसरा काम प्रोसेसिंग ऑफ रिज़ल्ट होना था और पैनल वगैरह बनाने थे, जो आपके वेरियस आइसोलेटेड कैटेगरीज़ का जो पेपर हुआ था उसके लिए आपके ही रिज़ल्ट वगैरह प्रोसेस करने थे और पैनल वगैरह बनाने थे। तो उसके रिगार्डिंग ये आपका नोटिस आया हुआ है। तो क्या है, इन व्यू ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स, इन व्यू ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, ठीक है, जैसा आपको पता है कोविड-19 चल ही रहा है और आपका एक्सटेंशन हो गया है लॉकडाउन का फर्दर 19 डेज़ के लिए। तो 3/5/2020 तक ये लॉकडाउन हो गया, पता है आपको 3 मई तक का लॉकडाउन लॉकडाउन हो ही गया है। इसके बाद में तो उन्होंने क्या बताया है, द डेट ऑफ प्री विड कॉन्फ्रेंस, जो आपकी प्री विड कॉन्फ्रेंस है ना, और क्लोजिंग और ओपनिंग डेट है बिड वगैरह की, वो आपके कोरिगेंडम 2 में जो ऐसे दर्शाई गई थी, क्या दी गई थी कोरिगेंडम आपके 2 में की 14th ऑफ मई को आपकी होगी डेट एंड टाइम ऑफ प्रीवेड कॉन्फ्रेंस। ये अभी का नहीं है, ये याद रखना, ये पहले इन्होंने अपना ये बताया था। इससे पहले जो आपका नोटिस आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि 14 को होना है और लास्ट डेट आपकी 8/6/2020 इन्होंने बताई थी। और ये अपना डेट ऑफ ओपनिंग बताई थी कि 8/6/2020 को ये ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, जैसा कि लॉकडाउन बढ़ गया है तो इन्होंने क्या बोला है कि द सेम मे बी फर्दर रिवाइज्ड एज पर द प्रिवेलेंट सिचुएशन। तो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या होगा, ये चीज़ आपकी जो डेट्स है ना ये और आगे बढ़ा दी जाएंगी। तो पहले ये बात समझ लेना कि पहले होना था 14th मई को आपका बिड वगैरह जो लगनी थी 14th मई को लगनी थी, और आपका रिजल्ट आना था बिड का 8th ऑफ जून को, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये आपका आगे बढ़ जाएगा। इन्होंने क्या बोला है कि ये फर्दर रिवाइज़ किया जाएगा, अब ये नहीं रहेगा आपका, रिवाइज़ होकर दूसरा नोटिस आएगा इसके लिए। तो तब तक के लिए आपकी फर्दर आपकी जो भी एंड नो फर्दर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट विल बी रिलीज्ड, ठीक है। और कोई फर्दर न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ नहीं करी गई है, तो आपकी कोई भी आपको ऐसा फ्रॉड वगैरह में नहीं जाना है कि अगर आपको कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। इन्होंने ये बताया कि अभी हमने और कोई फ़िलहाल तो जारी नहीं किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, फर्दर रिवाइज़ करेंगे इस डेट को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हो गई। दूसरी बात, अभी हमारा फॉर एनी फर्दर रिवीजन एंड डेट्स एंड अपडेट्स, इसके लिए आप क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट जाके चेक करते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत हुई, इन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला है कि अगर इसेंशियल हुआ आपका ये कंडीशन आपकी, अगर आगे भी प्रेवलेंट रहती है, तो ये प्रीविड कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है। तो अभी ये नहीं बता सकते कि आपका 14th मई से आगे जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर आपका 14th मई ही रहेगा, या फिर ये 14th मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे या क्या करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, अभी फ़िलहाल कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है। अब दूसरा नोटिस देखते हैं हम आरआरबी चेन्नई का। तो देखो, आरआरबी चेन्नई ने कोरिएंडम निकाला है। नेम ऑफ वर्क क्या है, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सीबीटी, ठीक है। सीबीटी का जो एप्टीट्यूड है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और ये सारी सर्विसेज जो होनी थी आपकी CN01 यानी कि एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी के लिए जो भी आपकी नोटिफिकेशंस थी या फिर आपका जो भी एग्ज़ाम होना था, डीवी वगैरह जो भी इसका होगा, उसके रिगार्डिंग आपका ये नोटिस निकला हुआ है। तो क्या है ये, इन व्यू ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस एंड एक्सटेंडेड लॉकडाउन पीरियड। इसका मतलब है, जैसा कि आज के टाइम पे आप देख रहे हो, नोवल कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है आपका बढ़ा दिया गया है 3 मई तक। तो इन्होंने क्या बताया, डेट ऑफ प्री विड कॉन्फ्रेंस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेट्स ऑफ बिड्स एंड ऑफर्स इंडिकेटेड आफ्टर इशू और कोरिएंडम नंबर 2 आर हेयर बाई रिवाइज्ड फर्दर। तो इन्होंने क्या बोला है आपको, जो कोरिएंडम 2 में अगेन इन्होंने ये भी यही बात बताई है आपकी, जो आरआरबी अजमेर ने बोली है कि आपका जो कोरिएंडम 2 था उसमें आपको पहले क्या बात बताई गई थी कि आपका 14th ऑफ मई को होनी है प्रीविड कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा आपको नहीं है, पक्का नहीं है कि 14th मई को होगी या नहीं होगी, अब आपकी डेट होगी रिवाइज़। अगर आपको ज़रूरत, इन्होंने अगर ये समझेंगे ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे ये क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपनी इस प्रीविड कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करा सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं अभी। तो आपकी डेट जहाँ तक फर्दर आपकी क्या है, डेट आपकी रिवाइज़ होगी और थोड़ा आगे जा सकता है आपका प्रोग्राम। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा ही, ठीक है, कभी ना कभी नहीं। एंड आई होप कि आपका इस ईयर में ये एग्ज़ाम एनटीपीसी का तो कंडक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप अपना बस पढ़ते रहो, ठीक है। आपका एक काम है पढ़ना,
क्या काम है आपका स्टडी करना, पढ़ना, तो आप पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर को उसको लगाएं। हमने भी सीजीएल के पेपर्स कराए हुए हैं। और इसके अलावा भी आप ना प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका जो वीक पोर्शन है उसको प्रैक्टिस करें। और दूसरी चीज़, आप घर में हैं तो अपनी फैमिली का ध्यान रखें, थोड़ा फैमिली में मम्मी पापा के साथ इंटरेक्शन रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझें इस चीज़ को कि ये भाई बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, पूरी वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है ये। तो इस चीज़ को समझेंगे और आप सारे अपना ध्यान रखेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।